लीसा ने एक कंकाल खोजा। सभी लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हुए। चौंकाने वाली बात थी कि कंकाल के पंख थे। साफ करने के बाद लीसा हैरान थी, तय नहीं कर पा रही थी कि यह फरिश्ता है या राक्षस। फ्रेंडर को लगा यह फरिश्ता, मोए को लगा यह राक्षस। लोगों ने चर्चा की। हिबर्ट ने टिप्पणी की कि यह चाहे जो भी हो, यह एक अमूल्य वैज्ञानिक खोज है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि कंकाल का मालिक कौन होना चाहिए। उसका मानना था कि इसे उसकी देखरेख में सौंपना चाहिए। ये सुनकर सभी लोग असहमत हो गए। जैसे ही कंकाल के मालिकाना हक पर बहस चल रही थी, होमर ने अचानक मूर्ति उठा ली और उसे लेकर चला गया। घर पहुंचकर होमर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मूर्ति को अंदर ले आया। ठीक उसी समय एक समूह दरवाजे पर आया। वे कंकाल फरिश्ते को देखने आए थे ताकि उन्हें लाभ मिल सके। लेनी ने $1 दिया। होमर ने पैसे कमाने का मौका देखा और लोगों से पैसे लेने लगा। कंकाल होमर के लिए कमाई का जरिया बन गया। इसी समय लीसा वहां आ गई। उसने तर्क दिया कि कंकाल को फरिश्ता कहना गलत है क्योंकि समर्थन में सबूत नहीं। होमर ने भी बहस की। पिता बेटी में तीखी बहस हुई। लिसा कंकाल को वैज्ञानिक जांच के लिए ले जाना चाहती थी ताकि यह साबित कर सके कि वह फरिश्ता नहीं है। होमर ने मना कर दिया, कहा कि इससे उसे बहुत नुकसान होगा और उस पर कंकाल का अपमान करने का आरोप लगाया। लिसा को होमर की बातों की कोई परवाह नहीं थी। उस रात वह चुपचाप कंकाल के पास गई, उसका एक टुकड़ा लिया और अपने बैग में रख लिया। फिर वह एक वैज्ञानिक के पास गई और हड्डी जांचने को कहा। वैज्ञानिक सहमति दी। अगले दिन लिसा ने बताया कि उसने कंकाल की जांच करवाई है और सच्चाई जल्द सामने आएगी। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। लोगों को मनाने के लिए लिसा केंट के शो में आई। उसने लोगों से विज्ञान पर भरोसा करने की अपील की, लेकिन दर्शकों ने उस पर विश्वास नहीं किया और विद्रोह की तैयारी की। उस शाम भीड़ ने संग्रहालय पर धावा बोल दिया। उन्होंने अंदर की हर चीज नष्ट कर दी। लिसा ने देखा कि स्थिति गंभीर हो गई है और उसने तमाशा खत्म करने का फैसला किया। वह कंकाल तोड़ने वाली थी, लेकिन जब कमरे में पहुंची तो देखा कंकाल गायब था। होमर तुरंत सतर्क हो गया। होमर वहां खड़ा था। लोग आ गए और देखा कि कंकाल गायब है। उन्होंने लिसा के हाथ में लोहे की छड़ देखी, इसलिए विगम ने उसे गिरफ्तार किया और लिसा को अदालत ले गए। जब वकील बोल रहा था, लेनी ने खिड़की के बाहर पहाड़ी पर फरिश्ते को देखा। सभी पहाड़ी तक दौड़े और सोचने लगे कि फरिश्ता वहां कैसे पहुंचा। उसी समय उनके सामने एक बड़ा शिलालेख प्रकट हुआ। सूर्यास्त के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। होमर को अचानक बुरा एहसास हुआ। ये देखकर फ्रेंडर भी बेचैन हो गया। पादरी ने घोषणा की कि मानवता का दंड निकट है। यह सुनकर सभी घबरा गए। पहाड़ी की चोटी पर लोग सूर्यास्त को देखते रहे, उत्सुक थे कि दुनिया का अंत कैसा दिखेगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। ये क्या बकवास है? सूरज धीरे धीरे डूब गया, लेकिन प्रलय नहीं आई। लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि ठीक उसी समय कंकाल परी अचानक हवा में उड़ गई। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। अंत के लिए तैयार हो जाओ, महंगे दामों के अंत के लिए। क्या देखो, हेवेनली हिल्स मॉल का भव्य उद्घाटन। कृपया अपनी सभी खरीदारी आवश्यकताओं के लिए परी का अनुसरण करें।